हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार तिवारी। अभी अभी आप लोगों का 23 जनवरी शिफ्ट 1 का पेपर समाप्त हुआ। तो जो भी मेरे को पेपर पता चला है, जो भी मेरे को क्वेश्चन पता चला है स्टूडेंट से, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे पेपर का एनालिसिस करेंगे और उसके बाद बताएंगे कि हर कैटेगरी का क्या कट ऑफ होना चाहिए एडवांस में क्वालिफाई करने के लिए, और लास्ट में बताएंगे कि 90 परसेंटाइल और 99 परसेंटाइल के लिए क्या मार्क्स चाहिए, कि जिससे जो स्टूडेंट एग्जामिनेशन दिए उनको तो आइडिया मिल ही जाएगा कि कितना परसेंटाइल उनका आ सकता है। और दूसरा, जो स्टूडेंट एग्जामिनेशन नहीं दिए, जिनका एग्जामिनेशन अभी आना बाकी है, वो भी इससे एक अनुमान लगा सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसा आ रहा है। उसके बेसिस पे वो जो भी 1-2 दिन बचा हुआ, उसके बेसिस पे वो अपना थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर अगेन वही ट्रेंड को फॉलो कर रहा है जिस ट्रेंड में पेपर पूछा जाता है। एकदम मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री आसान पूछा जा रहा, मैथ्स भी आसान पूछा जा रहा है, लेकिन मैथ्स का पेपर लेंदी हो जा रहा है। फिजिक्स का पेपर आज जो आया था वो बहुत ही आसान आया था। फिजिक्स में 4 क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन था जिसको बहुत आसानी से स्टूडेंट बना सकते थे, बहुत आसानी से। केमिस्ट्री में भी आपका 3 से 4 क्वेश्चन तो डायरेक्ट था। अगर आपका थ्योरी अच्छा है तो बहुत आराम से उन सारे क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं, बहुत आसान से, मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जो क्वेश्चंस था वो भी मॉडरेट क्वेश्चन था, जो थोड़ा बहुत अच्छे से बोर्ड लेवल भी प्रिपेयर किए हैं, एनसीईआरटी वगैरह भी करके गए हैं, एनसीईआरटी मतलब केमिस्ट्री एनसीईआरटी करके गए हैं, तो वो बहुत आसानी से बहुत सारे क्वेश्चंस को बना सकते थे। मतलब केमिस्ट्री जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड पूछा जा रहा है, और फिजिक्स का जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो कंप्लीट सरफेस पूछा जा रहा है। इसको सरफेस नॉलेज है, जो हल्का फल्का भी न्यूमेरिकल बनाया है, जो बेसिक कंसेप्ट है, वो भी फिजिक्स का क्वेश्चन अच्छे से बना सकता है। अगर मैथ्स के पेपर की बात करें तो मैथ्स के पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन अच्छा था, कंसेप्चुअल था, जिसके लिए स्टूडेंट को थोड़ा नॉलेज का ज़रूरत था। लेकिन बाइनोमियल वगैरह का जो क्वेश्चन था वो बहुत आसान आ रहा है, जिसको बहुत इत्मीनान से बनाया जा सकता है। बाइनोमियल का इनफैक्ट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का भी क्वेश्चन आसान आया था, जिससे मतलब एक्सपेक्टेशन जनरली रहता है कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जो क्वेश्चन होता है वो नहीं बनता है, लेकिन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का भी जो क्वेश्चन आया और कल के शिफ्ट में भी जो पूछा गया था वो भी आसान क्वेश्चन पूछा गया था, जिसको स्टूडेंट बहुत आराम से बना सकते हैं अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा सा पढ़ के गए हैं, थोड़ा बेसिक नॉलेज है, किस तरह के प्रॉब्लम में क्या कंसेप्ट रखता है, ये अगर उनको पता है तो बहुत आसानी से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह के प्रॉब्लम को बना सकते हैं। मैथ्स का भी 3-4 क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन था, बहुत बेसिक था, लेकिन बस वही मेन फंडा है कि आपको बनाने के लिए उसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 3D वेक्टर वगैरह का क्वेश्चन आसान आया था, जो कि बहुत आराम से स्टूडेंट कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट का भी 2 क्वेश्चन आसान आया था, जिसको इत्मीनान से किया जा सकता है, जिसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस मेन लेंदी होने की वजह से मैथ्स का पेपर हो जा रहा है टफ, और कहीं कोई कारण नहीं है। अगर हम बात करें कट ऑफ की, कि क्या कट ऑफ जाएगा हर कैटेगरी का, चाहे वो कॉमन मेरिट लिस्ट वालों का हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो या एसटी हो, तो अगर हम बात करते हैं कॉमन मेरिट लिस्ट वालों का, मतलब जनरल कैटेगरी वालों का, जो कट ऑफ जाना चाहिए वो 96 से लेके 102 या 103 के बीच जाना चाहिए। और अराउंड यही कट ऑफ हर एग्जामिनेशन मतलब हर शिफ्ट का होगा, ये भी याद रखें। 96 102 के बीच में अगर आप स्कोर कर रहे हैं जनरल कैटेगरी में, सीएमएल में, तो आप आसानी से जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस वालों की, तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ होना चाहिए वो होना चाहिए 85 और 92 के बीच। 85 और 92 के बीच अगर वो ला रहे हैं तो वो जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। ओबीसी वाले अगर 78 और 86 के बीच मार्क्स लाते हैं तो वो कैटेगरी मतलब वो आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे जेईई एडवांस में। तो ओबीसी वालों का था ये ओबीसी वालों का हो गया। अब हम बात करते हैं एससी का। तो एससी का जो मार्क्स होना चाहिए, एससी कैटेगरी का मार्क्स 55 से 60 के बीच। अगर वो 60 मार्क्स ला रहे हैं तो वो कंफर्म जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, कंफर्म जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई करेंगे। एसटी वाले अगर 55 के आसपास मार्क्स ला रहे हैं, 55 के अराउंड मार्क्स ला रहे हैं, तो वो भी जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। पेपर बहुत ज़्यादा खास नहीं है। और जहाँ तक कट ऑफ का बात रहा, तो हर शिफ्ट का जो कट ऑफ जाएगा वो ऑलमोस्ट यही कट ऑफ जाएगा, ऑलमोस्ट इसी में 2-4 नंबर ऊपर और 2-4 नंबर नीचे। हाँ, बशर्ते किसी शिफ्ट में ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा आसान पेपर पूछ दे, जैसे लास्ट बार हुआ था। लेकिन बेसिकली जो मेन होता है वो इसी के अराउंड कट ऑफ जाएगा। अगर हम बात करें 90 परसेंटाइल के लिए, तो 90 परसेंटाइल के लिए आपको 93 से अबव मार्क्स आना पड़ेगा। अगर आपका 93 से अबव मार्क्स आ रहा है
मतलब 93 या 90 से अब मार्क्स आ रहा है तो आप 90 परसेंटाइल में चले जाएंगे। और 99 परसेंटाइल के लिए आपको 185 प्लस चाहिए। अगर 185 प्लस मार्क्स आप ला रहे हैं तो आप आसानी से 99 परसेंटाइल के रेंज में घुस जाएंगे। तो ये था आपका पेपर एनालिसिस, जिसके बेसिस पे हम आपको कट ऑफ भी बताएं हर कैटेगरी का, कि हर कैटेगरी का कट ऑफ क्या होगा। अगर उसके बाद भी आपको किसी तरह का कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।